जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है प्रिपरेशन। दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आइए, आज हम लोग बायोलॉजी देखने वाले हैं और आप लोग से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले। साथियों आपके ऑप्शन है लेमार्क, ट्रेविरेनस, ए बी दोनों या अरस्तु। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा लेमार्क और ट्रेविरेनस, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। और देखिए अरस्तु जो है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान का यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ मतलब जो है जूलॉजी दोनों कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरस्तु साहब को कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जैसा कि अभी हम लोग ऊपर ही देखे हैं कि जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु जी को कहा जाता है। देखिए ये जो थियोफ्रेस्टस है, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है भाई। और देखिए ग्रेगर मेंडल, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। तो देखिए इनको जो है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल जी को। ठीक है भाई। हिप्पोक्रेट्स जी जो है, इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। इस तरह इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी अरस्तु। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सबसे पहले बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो देखिए अरस्तु जी हैं, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और इन्हें कहा जाता है, जीव विज्ञान का जो पिता है अरस्तु जी को कहा जाता है, और जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु जी को कहा जाता है। ठीक है। लुई पास्चर और कोच, देखिए यहीं बच रहा है तो यहीं होगा। देखिए लुई पास्चर और कोच जो थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों, लुई पास्चर और कोच। आगे देखते हैं साथियों। आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, लिनियस साहब को कहा जाता है, लिनियस साहब को आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए ल्यूवेनहॉक जो थे, अभी हम लोग देखे हैं ऊपर ही, किन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी बैक्टीरिया का जनक किन्हें कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। डार्विन, देखिए दोस्तों बहुत ही डार्विन जो है ये, इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इनका एक पुस्तक है जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन इन्होंने लिखा था। ये भी आप लोग को याद रखना है। और डी व्रिंज जो थे साथियों, ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लिनियस, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। वर्ग आगे देखते हैं साथियों। एक जीन है, एक एंजाइम का परिकल्पना किसने दिया। बहुत ही साथियों इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछता भी है। तो देखिए जो राइट आंसर होगा बिडल और टैटम होगा, बिडल और टैमटम होगा। ठीक है, हो गया। डी व्रिज जो थे साथियों, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। जैकब और मनोर जो थे साथियों, इन्होंने ओपेरॉन अवधारणा दिया था। ठीक है भाई। और लेमार्क, इनके बारे में बात कीजिए साथियों, तो जीव विज्ञान शब्द का जो है प्रथम बार प्रयोग किए थे लेमार्क और ट्रेविरेनस। आगे देखिए साथियों, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है साथियों। तो देखिए जो मछली पालन होता है साथियों, उसे हम लोग कहते हैं इक्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई। आगे देखिए रेशम कीट जो पालन होता है साथियों, इसको हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। कोको का अध्ययन दोस्तों होता है जिसमें हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं साथियों, कोको का अध्ययन। और देखिए मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे देखिए फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए साथियों एंथ्रोलॉजी में जो होता है साथियों, पुष्पों का अध्ययन होता है एंथ्रोलॉजी में। ठीक है साथी, आगे बताओ। पोमोलॉजी, देखिए दोस्तों पोमोलॉजी जो है साथियों, ये इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई। फ्लोरिकल्चर, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए जो फ्लोरिकल्चर होता है साथियों, इसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में। और हार्टिकल्चर जो होता है साथियों, वो उद्यान विज्ञान का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो
पूछ रहे हैं फलों का अध्ययन, तो दोस्तों जो फलों का अध्ययन होगा साथियों वो होगा पोमोलॉजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे बताओ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तपेदिक यानी टीबी। तपेदिक जो टीबी का हिंदी शुद्ध रूप है तपेदिक। 24 मार्च को मनाया जाता है साथियों विश्व तपेदिक दिवस यानी विश्व टीबी दिवस। आगे देखिए साथियों, 5 क्विंडम जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया किसने दोस्तों? 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था साथियों, तो वो किए थे माफ़ी चाहूँगा साथियों, इसमें ऑप्शन ही नहीं यार है। तो देखिए जो है राइट आंसर होगा विक्टर जो है वो वहीं किए थे। कब किए थे? 1969 में किए थे। कब किए थे साथियों? 1969 में। ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं। देखिए अरस्तु जी को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। डार्विन जो है विकासवाद का सिद्धांत दिए थे, तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपको लोग के लिए मैं छोड़ता हूँ, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।